फिर आपको कुर्सी छोड़ना होगा। ये हम लोगों का अंतिम फैसला होगा। ये अपील है हमारी कि सभी लोग पहुंचे हुए हैं। आपके शासन प्रशासन तो एक बलात्कारियों को पकड़ने में नाकाम रह रही है, एक अपराधियों को क्या बोला जाता है पकड़ने में नाकाम रह रही है, तो एक धर्म गुरु को आप अंदर रखे हैं, तो ये सरासर गलत है। भंते विन्नाचार्य हमारे धर्म गुरु हैं और उनको आपको रिहा करना होगा और बौद्धों के साथ न्याय करना होगा, वरना आपको कुर्सी छोड़नी होगी। इस देश में सबसे क्या लगता है धरना प्रदर्शन में जो शामिल नहीं होगा, इस पे बात नहीं करेगा, उनका बहिष्कार बाइकआउट किया जाएगा इस इलेक्शन में। तो हम सारे लोग जो है लाखों की संख्या में उपस्थित होने वाले हैं और बिहार सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं है कि बिहार के लोग बुद्ध में कितना आस्था विश्वास। पहले का वक्त कुछ और था, आज के युवा पढ़े लिखे, अगर एक अकेला भी अगर बौद्धिस्ट जिंदा है इस देश में, तो क्रांति अगर 100 वर्ष बाद भी लेकर के आए, लेकिन लेकर के आएगा तो हजारों करोड़ लोग हैं। बाबा साहब कांसीराम साहब ने सम्मेलन नहीं, ये विशाल धरना प्रदर्शन है। बौद्धिस्टों के साथ अन्याय हो रहा है और इस देश में 85% लोग बौद्धिस्ट हैं और उनका केंद्र जो है बोध गया है। केंद्रीय कमेटी निर्णय लेती है कि पटना के विधानसभा गर्दरी बाग में हम लाखों की संख्या में वहां पर सारे पूरे देश से और बिहार के कोने कोने से लोग वहां पहुंचने वाले हैं। खास करके बिहार के लोग ज़्यादा रहेंगे क्योंकि ये बिहार के लोगों की लड़ाई है, बिहार के बौद्धिस्टों की लड़ाई है, क्योंकि ये हमारा घर है और अपने घर में अपनी विरासत को बचाने के लिए हम सरकार से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम वोट देते हैं और हर एक वोट का हिसाब हम लेने के लिए उस दिन नीतीश कुमार जी से विधानसभा के गेट पे हम लोग बैठेंगे और सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे विश्व का केंद्र जो है बोध गया है। और बोध गया टेम्पल जो है आज ब्राह्मणों के कब्जे में है, वहाँ पर नन बौद्धिस्ट लोगों का कब्जा है, वहाँ पर अन्य धर्मों की मूर्तियाँ वहाँ पर रखी जा रही है, उसको अतिक्रमण किया जा रहा है। सर 23 जुलाई 2025 को जो वहाँ पर सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें मुख्य मुद्दाएं क्या रहेगी? सम्मेलन नहीं, ये विशाल धरना प्रदर्शन है। बौद्धिस्टों के साथ अन्याय हो रहा है और इस देश में 85% लोग बौद्धिस्ट हैं और उनका केंद्र जो है बोध गया है और सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे विश्व का केंद्र जो है बोध गया है। और बोध गया टेम्पल जो है आज ब्राह्मणों के कब्जे में है, वहाँ पर नन बौद्धिस्ट लोगों का कब्जा है, वहाँ पर अन्य धर्मों की मूर्तियाँ वहाँ पर रखी जा रही है, उसको अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके खिलाफ 2 महीना से ऊपर जो है धरना चला। 100 वर्षों से जो है वहाँ पर पहले भी धरना हो चुका है, लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट उस पर सुनवाई नहीं की और बौद्धिस्टों के साथ न्याय नहीं हुआ, जिसके लिए दिल्ली में BSS बौद्धिस्ट समन्वय संघ का स्थापना होती है और वो कमेटी केंद्रीय कमेटी निर्णय लेती है कि पटना के विधानसभा गर्दरी बाग में हम लाखों की संख्या में वहाँ पर सारे पूरे देश से और बिहार के कोने कोने से लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। खास करके बिहार के लोग ज़्यादा रहेंगे क्योंकि ये बिहार के लोगों की लड़ाई है, बिहार के बौद्धिस्टों की लड़ाई है, क्योंकि ये हमारा घर है और अपने घर में अपनी विरासत को बचाने के लिए हम सरकार से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम वोट देते हैं और हर एक वोट का हिसाब हम लेने के लिए उस दिन नीतीश कुमार जी से विधानसभा के गेट पे हम लोग बैठेंगे और अंदर जिन विधायकों की, जिन मंत्रियों की जमीर जगेगी विरासत बचाने के लिए, वो इस पे बात करेंगे। अगर नहीं बात करेंगे तो तमाम इस बिहार के युवा नौजवान जो बौद्धिस्ट हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, फुले, पेरियार को मानते हैं, वो लोग सवाल करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अगर इस धरना प्रदर्शन में जो शामिल नहीं होगा, इस पे बात नहीं करेगा, उनका बहिष्कार बाइकआउट किया जाएगा इस इलेक्शन में। तो हम सारे लोग जो है लाखों की संख्या में उपस्थित होने वाले हैं और मैं बिहार के तमाम नौजवान युवा साथी जो बौद्धिस्ट है, बुद्ध को मानने वाला है और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है, तो मैं उन लोगों से, सारे लोगों से ये अपील करूंगा कि आप सभी लोग उस दिन पहुंचे वहां पर और इस बात का सवाल जवाब करें नीतीश कुमार जी से कि आप अगर इसी समाज से आते हैं, आप मौर्य वंशज हैं और आपकी सत्ता में रहते हुए अगर इस तरह अपने समाज के लोग, अपने महापुरुषों के साथ अपमान होता है, तो फिर आपके रहे हुए क्या फायदा? फिर आपको कुर्सी छोड़ना होगा। ये हम लोगों का अंतिम फैसला होगा। ये अपील है हमारी कि सभी लोग पहुंचे उस दिन। गया टेम्पल में लगातार लगभग 5 से 6 महीने तक आंदोलन बहुत जोर शोर से चला, लेकिन अचानक आंदोलन क्यों भंग हो गया? देखिए, ये आंदोलन जो है हमेशा से चलते आए हैं, कुछ ऐसे हुई है कि सरकार के दबाव में खत्म की गई है। ये आंदोलन पहले बौद्धिस्ट टेम्पल के प्रांगण में हो रहा था,
लेकिन वहाँ से डीएम और एसपी ने वहाँ के हमारे धर्म गुरुओं को, जो हमारे बौद्धिस्ट लोग थे, भंते जी लोग, उनको जो है मार करके, पीट करके, जो देश दुनिया को ज्ञान देते हैं, उन लोगों को वहाँ से हटाया गया। और ये कहा गया कि इलाज के लिए लेकर के जा रहे हैं, और वहाँ से हटा करके वो धरना जो है 3 किलोमीटर दूर जो है कर दिया गया। तो इसके वजह से चूंकि वहाँ से मैसेज नहीं पहुँच पा रहा था, फिर भी हमारे आंदोलन, सरकार भी छल की है जी बिल्कुल छल की है। और दूसरी बात यह है कि हमारे भंते विनाचार्य जो हैं, आज 3 महीना से ऊपर होने जा रहा है, वो अंदर है। वो जब तक उनको रिहा नहीं किया, क्योंकि हमारे मुख्य मांगों में ये भी मांग है कि एक धम्म गुरु को जो है आप अंदर कब तक रखोगे, तो फिर हम जेल भरो आंदोलन भी उसी दिन स्टार्ट कर देंगे। अगर सरकार ये हमारी मांग, कौन सा आप एक उन पे धारा लगाए है? क्या वो मुजरिम है? क्या आतंकवादी हैं? आपके शासन प्रशासन तो एक बलात्कारियों को पकड़ने में नाकाम रह रही है, एक अपराधियों को क्या बोला जाता है, पकड़ने में नाकाम रह रही है, तो एक धम्म गुरु को आप अंदर रखे हैं, तो ये सरासर गलत है। भंते विनाचार्य हमारे धम्म गुरु हैं और उनको आपको रिहा करना होगा और बौद्धों के साथ न्याय करना होगा, वरना आपको कुर्सी छोड़नी होगी इस देश में। सबसे क्या लगता है जो 1949 में जो एक कानून बना था बिहार सरकार के माध्यम से, क्या उस कानून को समाप्त बिहार सरकार? ये अनलीगल है भाई। आप एक बात बताइए, इस देश में कानून है, और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जब 1950 में कानून लागू होता है, अंतरिम सरकार के समय ये जो कुछ भी आपने एक बनाया था, वो चलिए मैं समझा कि हाँ कुछ दिनों के लिए हो सकता है, लेकिन जब देश में कानून लागू हो गया, संविधान लागू हो गया, उसके बाद अंग्रेजों वाला आप एक्ट लागू किए हुए हैं, ये तो बेशर्मियों की बात है भाई। आप तो खुद जो है ये एक्ट अनलीगल है, इसको हटा करके वहाँ पर जो है बौद्धिस्टों के हाथों में, चूंकि वो बौद्धिस्टों का चीज़ है, जो आस्था विश्वास बुद्ध में रखता है वही ना वहाँ का जो है मैनेजमेंट कमेटी में रहेगा। आप कोई भी कमेटी बना दीजिएगा, हम अपने घर में ना बनाएंगे कि हाँ मेरे घर में कौन रहेगा, कौन आएगा, कौन उठेगा, कौन बैठेगा, आप कौन तय करने वाले हैं? ये गलत है। और बिहार सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं है कि बिहार के लोग बुद्ध में कितना आस्था विश्वास, पहले का वक्त कुछ और था, आज के युवा पढ़े लिखे हैं। लेकिन गायब दो चीजों से जाना जाता है, बहुत सारे जो बौद्धिस्ट हैं तो तथागत गौतम बुद्ध के स्थल जानते हैं, लेकिन एक और स्थल जाना जाता है जहाँ पिंडदान किया जाता है। ये कोई पिंडदान वगैरह नहीं है, ये बुद्ध के विरासत को जो है भंग करने के लिए, क्योंकि उस समय बौद्धिस्ट लोगों की संख्याएं कम थी, जब एक समय था कि ये देश पूरा बुद्धमय था, बौद्धिस्टों को यहाँ से काटा गया, मारा गया, भगाया गया, है ना, पुष्यमित्र शुंग के समय में, तो एक वक्त अलग था उस समय का। लेकिन जब आज़ादी मिली तो सब लोगों ने इतिहास पढ़े, कहियान को पढ़े, यहाँ पर धम्मपाला जी महाराज आए, बाबा साहब ने विदेशों से ये सब चीज़ें सर्च करके आ करके और लोगों को ये सब बताया कि हाँ बुद्ध कौन है, और ये सारी विरासत आप बुद्ध को कहीं से भी आप भारत को खोद करके देखिएगा, बुद्ध की विरासत मिलेगी। तो वो कहीं पिंडदान नहीं है, वो कब्जा किया जा रहा है नाजायज रूप से, जो कि सरासर गलत है। जो गर्दनी कायम आंदोलन होगा, क्या उस आंदोलन से कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, अगर एक अकेला भी अगर बौद्धिस्ट जिंदा है इस देश में, तो क्रांति अगर 100 वर्ष बाद भी लेकर के आए, लेकिन लेकर के आएगा। तो हजारों करोड़ लोग हैं, बाबा साहब कांसीराम साहब ने वैसे अपने अनुयायी, अपने जो है क्रांतिकारी योद्धा पैदा करके गए हैं, तो ये तो होना ही है। एक भी अगर जिंदा रह गए, एक बुद्ध थे, एक बाबा साहब थे, एक कांसीराम साहब थे। क्या कहिएगा बिहार के तमाम? मैं अपील करता हूं कि आज अगर आप नहीं संभले, आज अगर अपनी विरासत को नहीं बचाएं, तो वक्त नहीं मिलेगा, और बुद्ध को कहीं चुनरी उड़ाया जा रहा है, बुद्ध को कहीं पिंडदान करवाया जा रहा है, आपके घरों को भी कहीं ना कहीं मठ बना दिया जाएगा अगर इनकी सरकारें रही तो। आप जग जाइए और आइए उस दिन विशाल धरना प्रदर्शन में, और ये भूल जाइए चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सारे लोगों को एकजुट होकर के और ये लड़ाई लड़नी होगी। आज हमारे साथ है, कल आपके साथ होगा। कल को जो अमेंडमेंट करके जो है आपका वक्त भी लाया जाता है, हमारा जो है कमेटी बना करके जो है ये हमारा बौद्ध केंद्र को जो है कब्जा किया जाता है। तो सभी लोगों को अपील करते हैं, सारे लोग आएँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो संविधान में आस्था विश्वास रखते हैं, सारे लोग आएँ, इस लड़ाई में भागीदार बने और इस जो BT एक्ट है इसको ख़त्म करवाएं और बौद्धिस्टों के साथ न्याय करें। और जो हमारे भंते विनाचार्य हैं उनके ऊपर गलत मुकदमे हैं उसको वापस लिया जाए और उनको तत्काल जो है रिहा करवाया जाए। यही हमारी एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपक सम्राट है और मैं भीम आर्मी के प्रदेश संगठन महामंत्री हूँ और BSS जो बौद्धिस्ट समन्वय संघ है उसका एक प्रतिनिधि हूँ।